प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 दिसंबर बुधवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 62 वचन संख्या 11 से 12 तक। यह है समस्त पृथ्वी के लिए ईश्वर का संदेश। सिय्योन की पुत्री से यह कहो, देख तेरा मुक्तिदाता आ रहा है। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहे हैं और उनका विजय उपहार भी उनके साथ है। वे पवित्र प्रजा और प्रभु के मुक्ति प्राप्त लोग कहलाएंगे और तेरा नाम परम प्रिय तथा अपरित्यक्त नगरी रखा जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 15 से 20 तक। जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए तो चरवाहों ने एक दूसरे से ये कहा, चलो हम बेतलहम जाकर वो घटना देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार किया करती थी। जैसे चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम सबके लिए बड़े आनंद का दिन है। आज हम अपने मुक्तिदाता एवं प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव मना रहे हैं। प्रभु यीशु का जन्मोत्सव हम 25 दिसंबर को मनाते हैं, लेकिन इसके बारे में हमें सुसमाचारों में कोई विशेष इशारा नहीं प्राप्त होता है। सुसमाचार में सिर्फ यह बताया गया है कि प्रभु यीशु का जन्म एक ठंडी रात में हुआ था। लेकिन जब रोम में मसीहत फैल गई, बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू किया, तो उसी रोम में जहां पर लोग अपने सूर्य देवता का जन्मोत्सव 25 दिसंबर को मनाते थे, विश्वासियों ने कहा हम 25 दिसंबर को संसार की ज्योति, धर्म के सूर्य यीशु मसीह का जन्मोत्सव मनाएंगे। इस तरह 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्मोत्सव निर्धारित किया गया। इसीलिए हम 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्मोत्सव यानी क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस आनंद का त्योहार है, शांति का त्योहार है, मेल मिलाप का त्योहार है। क्रिसमस प्रेम का त्योहार है। क्या कारण है? आज के पहले पाठ में आपने सुना इसायास नबी अध्याय 62 से, वहां लिखा हुआ है, यह समस्त पृथ्वी के लिए ईश्वर का संदेश है। यह समस्त पृथ्वी के लिए ईश्वर का संदेश है। सिय्योन की पुत्री ये कहो, देख तेरे मुक्तिदाता आ रहे हैं। वो अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहे हैं और उनका विजयोपहार भी उनके साथ है। वे पवित्र प्रजा और प्रभु की मुक्ति प्राप्त लोग कहलाएंगे।
और तेरा नाम परम प्रिय तथा अपरित्यक्त नगरी रखा जाएगा। वचन में लिखा हुआ है, यह समस्त पृथ्वी के लिए ईश्वर का संदेश है। यह सारी मानव जाति के लिए ईश्वर का संदेश है। क्या? कि तेरा मुक्तिदाता आ रहा है। यीशु मसीह समस्त पृथ्वी के लिए आए, सारी मानव जाति के लिए आए। यीशु मसीह का जगत में आना सारी मानव जाति के लिए आनंद का विषय है। यीशु मसीह किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं आए, किसी वर्ण विशेष के लिए नहीं आए, किसी देश विशेष के लिए नहीं आए, बल्कि सारी मानव जाति के लिए आए। आगे लिखा हुआ है, वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहे हैं, विजयोपहार अपने साथ ला रहे हैं। वो खाली हाथ नहीं आए हैं, वो हमें कुछ देने आए हैं, वो वरदान देने आए हैं, कृपा देने आए हैं, हमें मुक्ति देने आए हैं, हमें शांति देने आए हैं, हर प्रकार के बंधन से आजादी देने आए हैं। वो खाली हाथ नहीं आए हैं। और जितने भी लोग उनको ग्रहण करेंगे, उनके जीवन में क्या होगा? उन्हें एक नई पहचान मिलेगी। सबसे पहले वह पवित्र प्रजा कहलाएगा। जो यीशु के उद्धार को ग्रहण करता है, वह पवित्र प्रजा में शामिल हो जाता है। पहला पेतरुस अध्याय 2 वाक्य 9 में पेतरुस कहते हैं, आप ईश्वर का पवित्र राष्ट्र हैं। आप पवित्र राष्ट्र हैं। जो यीशु को अपने जीवन में स्वागत करता है, वो उस पवित्र राष्ट्र में शामिल हो जाता है। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 12 में पौलुस कहते हैं कि आप ईश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं, परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं। यीशु मसीह के द्वारा हम ईश्वर की परम प्रिय चुनी हुई प्रजा बन जाते हैं। इतना ही नहीं, जो मुक्तिदाता को स्वीकार करता है, वो मुक्ति प्राप्त कहलाएगा, वो मुक्ति प्राप्त करेगा। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 41 में, यीशु से मिलने के बाद अंद्रेस अपने भाई सीमोन के पास जाता है और कहता है, हमें मसीह मिल गए हैं। इसी तरह फिलिप उसी अध्याय के वाक्य 45 में अपने मित्र से कहता है, हमें मसीह मिल गए हैं। एक विश्वासी, एक मसीही वो है जिसे मसीह मिल गया है, मुक्तिदाता मिल गया है। यानी जो अपने जीवन में मुक्ति का एहसास करता है, पाप से मुक्ति, बुराई से मुक्ति, बंधनों से मुक्ति, रोगों से मुक्ति। अगली पहचान, तुम परम प्रिय कहलाओगे। जो यीशु को स्वागत करता है, यीशु को अपने जीवन में कार्य करने देता है, वो यीशु के द्वारा ईश्वर की दृष्टि में परम प्रिय बन जाएगा, अपरित्यक्त बन जाएगा। उसे प्रभु कभी छोड़ नहीं सकते हैं। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़े अनुग्रह का दिन है। हम आनंद मनाएं। आज का सुसमाचार लूकस के सुसमाचार के अध्याय 2 से लिया गया था। जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, उनके जन्म का संदेश सबसे पहले किसे सुनाया गया था? इसकी खबर सबसे पहले किसको मिली थी? लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले यीशु के जन्म का संदेश, मुक्तिदाता के आगमन का संदेश, अवतरित ईश वचन का संदेश, गरीब, लाचार, संभवतः अशिक्षित, खेतों में अपनी भेड़ों की रखवाली करने वाले मजदूर गडेरियों को मिला। बहुत ही रोचक बात है। बड़े बड़े महलों में रहने वाले बड़े बड़े लोगों को नहीं दिया गया, धर्म गुरुओं को नहीं दिया गया, शिक्षित और धर्म के ज्ञाताओं को नहीं दिया गया, बल्कि गरीब, लाचार, मजदूर, चरवाहों को दिया गया।
प्रभु यीशु स्वयं लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 में कहते हैं, वाक्य 18 में, कि पवित्र आत्मा ने मुझे अभिषेक दिया है जिससे मैं जाकर दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है, बाद में भी हमें सुसमाचार में पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु कहते हैं, क्यों दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है? क्योंकि दरिद्र यानी दुखी और पीड़ित सुसमाचार सुनने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। कहा जाता है अंग्रेजी में, गुड न्यूज कंफर्ट्स द अफ्लिक्टेड एंड अफ्लिक्ट्स द कंफर्टफुल। यानी सुसमाचार दुखियों को दिलासा देता है और सुखियों को परेशान करता है। जब मनुष्य दुख में है, पीड़ा में है, उस समय वो सुसमाचार सुनने के लिए तैयार रहता है, आतुर रहता है, खुला रहता है। इसलिए सुसमाचार उन गडरियों को सुनाया गया। अब उनका जवाब क्या है? आज के सुसमाचार में आपने सुना, जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए तो चरवाहों ने एक दूसरे से कहा, चलो हम बेतलहम जाकर वो घटना देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। अनपढ़ हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, संभवतः अशिक्षित हैं, लेकिन वे कहते हैं कि प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। यानी हमने जो सुना है वो ईश्वर का काम है, और उनके अंदर उस घटना को देखने के लिए एक आतुरता दिखाई देती है। वे स्वर्गदूत के आदेश का पालन करते हैं और वे देखने के लिए चल पड़ते हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा चलो कल दिन के समय जाके देखा जाएगा, अब अंधेरा है, कहां ढूंढेंगे। लेकिन वे जाते हैं, बेचारे कहां कहां कितने गौशालों में ढूंढे होंगे। यीशु को पाने के लिए कहां कहां भटके होंगे। उस आधी रात में कहां बत्ती का प्रबंध था। कोई दिया लेकर या मशाल लेकर घूमते रहे, कहां है, कहां है, कहां है। बहुत ही रोचक बात है। और जब उन्होंने देखा कि जो उनको बताया गया वो सब पूरा हुआ है, तो वे ईश्वर की स्तुति करने लगे। न केवल मुक्तिदाता का संदेश उन्हें मिला, बल्कि उन्हें यूसुफ का एक चमत्कार देखने को मौका मिला। इसीलिए वे ईश्वर की स्तुति करने लगे, वचन में लिखा हुआ है। और उन्होंने यूसुफ और मरियम से वो सारी बातें बता दी जो उन्होंने सुना था। वचन में लिखा हुआ है, मरियम इन बातों पर मनन चिंतन किया करती थी। मरियम ने इन सारी बातों को अपने हृदय में संचित रखा और उन पर मनन चिंतन किया। मरियम ने प्रचार नहीं किया, ये नहीं कहा कि देखो ईश्वर ने हमारे साथ क्या किया है, कैसा संदेश सुनाया है, बिल्कुल नहीं। उसने इन सारी बातों को अपने हृदय में संचित रखा और उन पर वो मनन चिंतन किया करती थी। दूसरी तरफ हम सुसमाचार में पढ़े, आज सुने कि वे चरवाहे चारों ओर घूम घूम कर दिन के समय लोगों को बताते रहे कि हमें क्या संदेश मिला था, हमने क्या देखा था। हमें संदेश मिला, संदेश के अनुसार हमने देखा। हमारे मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। चारों ओर घूम घूम कर लोगों को ये सुसमाचार सुनाते रहे। हम मसीहियों के लिए, हम विश्वासियों के लिए ये चरवाहे बहुत सुंदर आदर्श हैं। यीशु को ढूंढने के लिए, यीशु को पाने के लिए आधी रात में वे कहां कहां भटकते रहे, और पाने के बाद वे चुप नहीं रहे, बल्कि चारों ओर घूम घूम कर लोगों को बताते रहे कि हमने सुना, हमने देखा, वह मसीहा, वह मुक्तिदाता आया है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं इस पवित्र दिन के लिए। आज के दिन हम तेरा जन्मोत्सव मनाते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आज के दिन तू संसार भर में लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट कर रहा है।
आशीषों पर आशीष बरसा रहा है। हम पर भी और हमारे परिवारों पर भी आशीष बरसाना। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को आज के दिन विशेष आशीर्वाद देना, उनके परिवार में शांति लाना, उन्हें मेल मिलाप को वरदान देना, उनको विशेष आनंद और शांति से भर देना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी